हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 के एग्जामिनेशन का 2024 का, जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग के जेक बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आप लोग का आज ही एग्जाम खत्म हो गया उसका दोस्तों मैं आप लोग को पासिंग मार्क बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, कितना मार्क लाने से आप लोग का पासिंग मार्क मतलब पास हो जाओगे, कितना मार्क आने से आप लोग का फेल हो जाओगे, और कितना परसेंट से ऊपर या कितना मार्क्स लाएगा तो आप लोग को ग्रेड मिलेगा A+, A, B, C, D, इस प्रकार से आप लोग को ग्रेड मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में देख लेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लास 9 का मार्कशीट को आप लोग को दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप लोग का ये जितना है मैं आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास 9 का मार्कशीट को और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का मार्कशीट के दोस्तों आ चुके हैं। ये दोस्तों 2023 के मार्कशीट है। तो इस प्रकार से आप लोग को 2024 में भी सेम टू सेम मार्कशीट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ आप लोग को देख लें कि रोल कोड लिखा रहेगा। फिर आप लोग को यहाँ आप लोग को लिखा रहेगा दोस्तों रोल नंबर लिखा रहेगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। यहाँ आप लोग का विद्यालय का नाम, कौन सा स्कूल से आप लिखे थे। फिर यहाँ आप लोग का छात्रों का नाम लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ मदर्स नेम। और इस प्रकार से आप बता देते हैं कि क्लास 9 के जो मार्कशीट होता है ना, वो ग्रेड सिस्टम में आता है। तो देख लीजिए, एक स्टूडेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में लाया है दोस्तों A+ मार्क लाया है। इंग्लिश में भी आप लोग का A+ मार्क लाया है। मैथमेटिक्स में भी A+ मार्क ला के आई है। उसके बाद दोस्तों साइंस में भी दोस्तों A+ मार्क लेके आई है। सोशल साइंस में भी A+ आई है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे प्रोमोटर लिखा रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आप लोग को कितना लाने से A+ होगा, कितना लाने से B होगा, कितना लाने से C होगा और कितना लाने से आप फेल होंगे। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को जो यहाँ पे देख लीजिए 80% और एबव, यानी कि अगर आप 80% से ऊंचा लाते हैं, 80% लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं तो A+ आएगा। तो अभी आप लोग को माइंड में आता है कि 80% माने कितना नंबर होगा, और 60%, हाँ ये तो आप लोग को पता है, 80% से एबव लाएगा तो A+ होगा। उसके बाद अगर बता देते हैं कि 60% से कम और 80% के बीच, यानी कि 60% से 80% के बीच आएगा तो आपका A ग्रेड मिलने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 45% से 60% के बीच आएगा तो B ग्रेड मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों 33% से 45% के बीच आएगा तो C ग्रेड मिलेगा। अगर आपका 33% से कम हो रहा है तो D ग्रेड, D मतलब आप उस विषय में फेल हो गए हैं। तो अभी हम लोग को बढ़ते हैं कि जो आप लोग का ये जो 80% है, 80% मतलब होता है कितना नंबर लाना होगा, और 60% मैंने कितना नंबर लाना होगा, और 45% मैंने B ग्रेड लाने के लिए कितना नंबर लाना होगा, और यहाँ लेस देन मतलब 33 मैंने पास मार्क लाने के लिए आप लोग को कितना नंबर लाना होगा। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए, मैं आप लोग को लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो एग्जाम हुआ ना, प्रत्येक स्टूडेंट के कितना मार्क का एग्जाम हुआ, 40 मार्क का एग्जाम हुआ है हर एक सब्जेक्ट में। एवरी सब्जेक्ट में आप लोग को क्या है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब सोशल, सब में 240 मार्क का एग्जाम हुआ है। और 10 मार्क का स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क दिया जाना वाला है। यानी कि 40 और 10 मिला के कितना हुआ, 50 मार्क हुआ। यानी कि आपका फुल मार्क कितना हुआ, 50। तो 50 मार्क का आप लोग को क्या है, एग्जाम हो चुका है। अब आप लोग को आते हैं कि 50 में से कितना लाइएगा कि आप लोग का A+ आएगा। जी हाँ दोस्तों, हाँ 50 में से आप लोग देख लीजिए, 40 में से 10, यहाँ आप लोग देख सकते हो 10 में से आप लोग को कितना है, स्कूल की तरफ से 8-9 तो एकदम पक्का है, गारंटी है, मिलेगा ही। किसी किसी स्टूडेंट का 10 में से 10 भी मिल सकता है। तो आप लोग को यहाँ बोल सकते हो कि 10 में से आप लोग का श्योर है, यहाँ से 8 और 9 एकदम पक्का मिल जाएगा। उसके बाद आगे आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग का 80% लाना है। अगर आपका 80% आएगा यानी कि A+ ग्रेड लाना है तो आप लोग को कितना लाना होगा, 40 नंबर से ऊपर लाना होगा। 40 नंबर से ऊपर मतलब आप समझे कि 40 और जो आप लोग का एग्जाम हुआ ना, 40 नंबर और स्कूल की तरफ से 10 नंबर, यानी कि 50 नंबर हुआ। तो दोनों मिला के दोस्तों, दोनों मिला के जो आप लोग का OMR में जो भरे थे वो स्कूल की तरफ से जो मार्क मिलेगा, और जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम हुआ, दोनों मिला के आप लोग को क्या लाना होगा, 40 नंबर से ज़्यादा लाना होगा। तब जाके आप लोग का A+ मार्क मिलेगा। दोनों मिला के अगर मान लिए यहाँ पे आप लोग का जो आज के एग्जाम हुआ उसमें आप 30 लाए और स्कूल में आपका 10 मिला तो 40 हुआ ना। तो 40 मिला तो आप लोग को क्या हुआ, A+ मार्क आ गया। अगर मान लिया आप लोग को यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कितना हुआ, इस हिसाब से अगर आप लोग का A ग्रेड आएगा तो आप लोग को 30 से 40 नंबर के बीच आना चाहिए। 30 से 40 नंबर, मान लिया आप लोग का जो आज के एग्जाम हुआ इसमें अगर आप लिख के कितना नंबर लाए, अगर आप लिख के यहाँ पे लाए 40 में से 25 लाए और स्कूल में दोस्तों 8 दिया, तो आप लोग को कितना हुआ, 8 5 13 हुआ, 33 हुआ, 33 नंबर हुआ। यानी कि आपका कितना नंबर हुआ, A ग्रेड, ए में एम हुआ। इस हिसाब से अगर आपको दोस्तों B ग्रेड मिला है ना, तो B ग्रेड आएगा तो आपको 22.5 से 30 नंबर के भीतर होना चाहिए। यानी कि 22.5 से 30 के भीतर होगा तो आपका दोस्तों B ग्रेड आएगा। हाँ उसके बाद आगे यहाँ दोनों मिला के दोस्तों आप लोग का स्कूल का मार्क और
अभी जो एग्ज़ाम हुआ 40 मार्क, एक्सटर्नल मार्क और इंटरनल मार्क दोनों मिला के यानी कि 50 में से दोस्तों आप लोग को 22.5 लाएगा तो आपका बी ग्रेड मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपका 50 में से 16.5 आ रहा है यानी कि तो दोस्तों 50 में से अगर आपका 16.5 से 22.5 के बीच आ रहा है यानी कि 16 नंबर से अगर 22 नंबर के बीच आ रहा है 50 में से, तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। वहीं आपको डी लाने के लिए आप लोग को डी मतलब फेल होने के लिए कितना मार्क आइएगा, यानी कि समझो यहीं आप लोग को पासिंग मार्क है। तो दोस्तों 16 बिलो से 16 अगर आपका मार्क 16 से कम आ रहा है तो आप फेल हो जाएंगे। 16 से कम मतलब ये ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि 16 से कम। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 10 आप लोग का स्कूल की तरफ से मिलेगा, 10 में से श्योर 8 मिल गया। चलिए 8 मिल गया। अगर आपका दोस्त 10 में से 8 मार्क मिल गया ना, और यहाँ पे 40 में से अगर 8 तो ला नहीं सकोगे, 40 में से 8 ला दिया तो 8 कितना हुआ, 16 हुआ। तो इस हिसाब से अगर देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को कितना हो, 10 में से अगर आपको कितना मार्क लाए, 10 में से मान लिया अगर स्कूल की तरफ से 10 में से 9 दिया, और यहाँ से अगर आप 40 में से कितना मार्क लिए, 40 में से अगर आप लोग को मान लिया 9 ही तो सही किया, 9 2 9 जोड़ करेंगे तो कितना हुआ, 18 हुआ, यानी कि 16 से ज़्यादा हुआ ना। तो अगर आपका 16 से ज़्यादा हुआ तो आप पास हो गए, एकदम गारंटी है। आप 16 से ज़्यादा हो गए तो आप निश्चित बेफिक्र रहिए, आप पास हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 से ज़्यादा मतलब अगर आप दोस्तों 8 और 9 तो सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आज चेक कर लिए आंसर की, मैंने आंसर की बता देगा हूँ, अगर आपका 8 या 9 तो दोस्तों 40 में से 8 या 9 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है ना, तो आप गारंटी है, आप एकदम निश्चित रहिए, आप पास हो जाएंगे वो। हाँ, और बता देते हैं कि आप लोग का जो इसमें 9 क्लास का मार्क होगा ना, इसमें दोस्तों मार्जिनल है ना, मार्जिनल बहुत ही कम स्टूडेंट का होगा। काहे कि इस बार का मार्क जो होता है ना, आप लोग को एक सब्जेक्ट में नहीं 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं ना, तो आप फेल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी सब में अगर पास हो गए, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप दोस्तों प्रोमोटेड हो जाओगे, यानी कि आप दोस्तों पास हो जाओगे। अगर यहाँ से एक में से नहीं, 2 में से अगर किसी में फेल हो गए, 2 में से अगर मान लिए देख लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर आप इंग्लिश में भी फेल हो गए और साइंस में भी फेल हो गए, यानी कि इंग्लिश में भी आपका 16 से कम आया और साइंस में भी 16 से कम आया है, तो आप फेल हो गए। यानी कि एक तो सब्जेक्ट में पास फेल होंगे तो आप वो पास की गिनती में पकड़ा जाता है। और फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं।